हेलो दोस्तों, हाय 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 हाय, हेलो एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं माई मदर एट 66 वाला पूरा लेक्चर, विच इज रिटन बाय कमला दास। एंड बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग करते हैं हमारे लेक्चर को स्टार्ट, विच इज माय मदर एट 66। एंड ये आपके फ्लेमिंगो बुक में है एंड इसे लिखा है कमला दास ने, जैसे मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि माय मदर एट 66 ये क्या है। तो आप टाइटल पढ़ रहे हो तो टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि मेरी मम्मी जब 66 ईयर्स ओल्ड होगी, ठीक है, माय मदर एट 66, तो मेरी मम्मी अभी 66 की है, राइट। मतलब कि होंगी नहीं, सॉरी अगर मैंने ऐसा बोल दिया, मतलब कि मेरी मम्मी 66 ईयर्स की है, ठीक है। मतलब मम्मी की एज होती जा रही है। तो यहाँ पे जो पोएट है, उन्होंने पोएटेस है, उन्होंने अपनी बात को अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को इस पोएम के थ्रू आप लोगों तक कन्वे करा है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको एक चाइल्डहुड फेयर है। जैसे हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को होता है अपने माँ बाप को खो देने का डर, वैसे ही उनको एक डर है। अब क्योंकि उनकी मम्मी बढ़ती जा रही है, ओल्ड एज आती जा रही है, तो उस वजह से उनका जो फेयर है वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं पोएट, पोएटेस के बारे में, ठीक है। वैसे मैं पोएटेस नहीं बोलती, मैं पोएट, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, मैं पोएट ही बोलती हूँ, बट ठीक है। पोएटेस के बारे में, कमला दास 1934 वॉज बॉर्न इन मालाबर केरला। तो जो कमला दास है वो केरला में बॉर्न हुई थी। एंड मालाबर केरला मतलब कि आप समझ सकते हो कि मलयाली है एंड उनका काफ़ी सारा काम मलयालम में होगा। और वो 1934 में शी वॉज बॉर्न। शी इज़ रिकग्नाइज एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोइट। तो वो इंडिया की सबसे ज़्यादा बेहतरीन पोइट में से एक है। Her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor. उनके वर्क्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइक बोल सकते हैं कि उनके काम में आपको लाइक सच्चाई दिखेगी और बहुत ही ओरिजिनल, मतलब कि जो वो सोचती है वही उसे लिख देती है। वर्सटाइल है, वर्सटाइल का मतलब अलग अलग तरह का काम वो करती है। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और हमारी देश की मिट्टी के बारे में लिखते हैं। Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam. उन्होंने, हाँ लिखा भी है यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी सारे शॉर्ट नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश करी है, जो कि इंग्लिश में भी है और मलयालम में भी है। एंड अंडर द नेम माधवी कुट्टी, उनका पेन नेम जो है, वैसे तो नॉर्मल नाम उनका कमला दास है, बट जब वो राइट लिखती हैं, बुक्स वगैरह लिखती हैं, तो उसमें अपना नाम वो माधवी कुट्टी के नाम से डालती हैं। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फाबेट ऑफ लस्ट। कुछ अच्छे वर्क्स हैं उनके, जैसे अल्फाबेट ऑफ लस्ट विच वाज पब्लिश्ड इन 1977, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हार्लट एंड अदर स्टोरीज 1992, एंड इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री। ये सारा काम जो है उनका, कुछ फेमस काम है। एंड शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, यस, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा लाइक बोल सकते हैं कि फीलिंग्स अपनी पोर्ट्रे करती है अपने काम में। एंड वो कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। वो छोटी छोटी बातें जो ह्यूमन रिलेशनशिप में हम लोग ध्यान भी नहीं देते, हम लोग देखते भी नहीं है, उन छोटी छोटी बातों को वो एकदम लिख के बता देती है, जो हम सोच सकते हैं बट हम पोर्ट्रे नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उन बातों को वो लिख देती है और आप लोगों तक पहुंचा देती हैं इन लिरिकल इडियम, पोएटिक फॉर्म में। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और माई मदर एट 66 उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पोएम को। तो मैं इस पर आपको पोएटिक डिवाइसेस बताने वाली हूँ, इस पोएम की एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ, इस पोएम के एनसीईआरटी सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, ठीक है। तो क्योंकि आप ये वीडियो खुद देख रहे होगे, तो मैं आपको टाइम दूंगी कि आप लोग भी खुद से फाइंड आउट करना कि कौन सी पोएटिक डिवाइस आपको यहाँ पे नजर आ रही है। बट मैं फिर भी आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचन लास्ट फ्राइडे। इस पोएम में हो क्या रहा है, कमला दास कुछ दिन के लिए अपने घर आई हुई थी। अब वो घर पे छुट्टी मना के वापस अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए निकल रही है। तो वो एयरपोर्ट जा रही है। अब वो एयरपोर्ट जा रही है तो उनकी मम्मी जो है उनको सुबह सुबह छोड़ने जा रही है, मॉर्निंग में छोड़ने जा रही है। तो ना मम्मी जो है वो नींद में, आधी नींद में थी, सुबह सुबह छोड़ने जा रही है ना एयरपोर्ट, तो वो गाड़ी में जो है वो सो रही है।
और वो जो सोती हुई शक्ल उनकी है मम्मी की, उसे देख के जो कमला दास है वो कहती है कि मेरी मम्मी बूढ़ी होती जा रही है। ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मम्मा को देखा मेरे बगल में। डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। मेरी मम्मी डोज कर रही थी। जब मैंने अपनी मम्मी को बगल में देखा तो मेरी मम्मी डोज कर रही थी। अब डोज कर रही थी मतलब कि नींद के झोंके खा रही थी ऐसे, और ओपन माउथेड, मुंह खोल के वो सो रही थी। हर फेस, ऐश मतलब क्या होता है? ऐश राख होती है, राख समझते हो ना? राख कौन से कलर की होती है? ग्रे कलर की होती है। ठीक है। तो उनका जो फेस है एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उनका फेस ग्रे लग रहा है, एकदम कॉर्प्स की तरह। कॉर्प्स की तरह मतलब कि डेड बॉडी की तरह, डेड बॉडी की तरह एकदम उनका फेस ग्रे लग रहा है। जब उन्होंने अपनी मम्मी को गाड़ी में सोते हुए देखा, मुंह खोल के और झोंके खाते हुए, तो वो कह रहे हैं कि उनका फेस जो है वो डेड बॉडी की तरह नजर आ रहा है। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और यहाँ पे कमला दास वो दर्द के साथ उस चीज़ को फील करती है कि मेरी मम्मी जितनी बूढ़ी दिख रही है उतनी बूढ़ी हो गई है। बूढ़ी दिख रही है उतनी हो गई मतलब क्या भाई? जितनी मम्मी नज़र आ रही है, फिजिकली नज़र आ रही है, उतनी ही मेरी मम्मी बूढ़ी भी होती जा रही है। ठीक है। In the first stanza, the poetess is describing about her old mother. पहले stanza में जो poetess है वो अपनी मम्मी, old मम्मी को describe कर रही है। The poetess remembers the day when driving her car. वो उस दिन को याद करती है जब वो अपनी कार में बैठ के एयरपोर्ट जा रही थी। She was going to Cochin airport. वो कोचिन एयरपोर्ट जा रही हैं। Her mother was sitting beside her in the car. उनकी जो मम्मी है वो बगल में, कार में बगल में बैठी हुई है। The mother was going to see the सी ऑफ द पोइटेस। मम्मी क्यों जा रही है? मम्मी एयरपोर्ट छोड़ने जा रही है कमला दास को, एयरपोर्ट तक छोड़ के वो वापस घर लौट जाएंगे। बट ऑन द वे व्हेन द पोइटेस टर्न टू लुक एट हर मदर, अब रास्ते में जब हमारी पोइटेस जो है कमला दास है वो मम्मी को देखती है, शी वॉज डोजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन। वो डोज कर रही हैं, वो झोंके खा रहे हैं और उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है। एंड हर फेस वॉज सीमिंग एज पेल एज अ कॉर्प्स, और उनका जो फेस है वो उतना ही पेल, उतना ही मुरझाया हुआ, उतना ही ग्रेइश नजर आ रहा है जैसे कि एक कॉर्प्स का होता है। सडनली अ पेनफुल एंड सॉरोफुल थॉट केम इनटू द माइंड ऑफ पोएटेस, और एकदम से उनके दिमाग में वो पेनफुल और सॉरोफुल, वो दर्द भरा थॉट आता है कि मेरी मम्मी बूढ़ी होती जा रही है और किसी ना किसी दिन मेरे को मेरी मम्मी को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। बिकॉज यार हम लोग कितना इस चीज़ को इग्नोर कर ले, वी ऑल आर मॉर्टल राइट, हम सब लोग मॉर्टल है। और हमें पता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन सबने एक दिन जाना ही है। तो यार ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती वैसे वैसे हम लोग ये चीज़ें सोचते हैं राइट। शी रियलाइज दैट हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड एंड शी इज़ नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग। वो ये भी रियलाइज़ करती है कि उनकी जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है और वो ज़्यादा दिन तक कभी नहीं रहने वाली है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं पोइटिक डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो ओ ओ ओ ओ ओ सबसे पहली पोएटिक डिवाइस आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। आपको मैं बताऊं, हम दो पोएटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, हम दो पोएटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए? कंपेयर करने के लिए। पहली होती है आपकी मेटाफोर, पहली होती है आपकी मेटाफोर, और दूसरी होती है आपकी सिमिली। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज होती है, जब दोनों ही तुलना करने के लिए यूज होती है, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है मैम? तो भाई मेटाफोर जो होता है, आप बिना एज और लाइक के जब किसी का कंपैरिजन करते हो ना, जैसे मैंने आपको बोला कि यू आर अ सलमान खान, आप एक सलमान खान हो, तो मैंने आपको नॉर्मली बिना एज और लाइक का यूज करके आपको कंपेयर करा, तो मेटाफोर। बट मैंने बोला यू आर लाइक अ सलमान खान, तो एज और लाइक लगा देने से वो सिमिली हो जाती है बस। ठीक है, तो एज और लाइक का यूज करके आप अगर कंपैरिजन करते हो तो वो क्या है? वो सिमिली है। अब यहाँ पे देखो, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उनके फेस को डेड बॉडी से कंपेयर करा है लाइक का यूज करके। तो यहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस है? यहाँ पे हमारी सिमिली है।
मेटाफोर नहीं है, सिमिली है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे सबसे पहली पोएटिक डिवाइस आपकी सिमिली है, ठीक है। चलिए, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। तो अब एकदम से वो क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहे हैं, अपनी मम्मी को देख रहे हैं, तो उनको बहुत नेगेटिव 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 ख्याल आ रहे हैं। तो वो उस थॉट को क्या करती है, उस थॉट को साइड कर देती है कि हटाओ यार, क्या सोचना है, फालतू की चीज़ें क्यों सोचना है कि मम्मी बूढ़ी हो रही हैं, मम्मी ये वो। तो शी पुट दैट थॉट अवे, ठीक है, शी पुट्स दैट थॉट अवे, शी इज नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दैट। एंड अब वो बाहर दिखती है एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। अब वो बाहर देखती है तो जो यंग ट्रीज है वो उन्हें भागते हुए नजर आ रहे हैं। स्प्रिंट करना मतलब भागना, स्प्रिंट हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे ट्रीज को के लिए यूज करा है। हालांकि ट्रीज भागते नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ट्रीज हमें लगते हैं कि गाड़ी चल रही है तो भागते हुए नजर आते हैं, बट वो भागते नहीं है। तो जब वो बाहर दिखती है तो यंग ट्री स्प्रिंट कर रहे हैं एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। हैप्पी चिल्ड्रन जो है, बच्चे हैं, वो बाहर आ रहे। स्पिल हम लोग इंसानों के लिए वर्ड यूज नहीं करते। स्पिल का मतलब होता है ओवरफ्लो होना, और लिक्विड चीजों के लिए हम इसे यूज करते हैं ओवरफ्लो। बट यहाँ पे बच्चों के लिए यूज करा है कि बच्चे ओवरफ्लो हो रहे हैं अपने घर से, और मैरी मतलब हैप्पी। तो बच्चे बाहर निकल रहे हैं, जैसे मम्मी ने छोड़ दिया जाओ होमवर्क करके जाओ खेलो, तो सारे बच्चे एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके बाहर निकल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे कंट्रास्ट दिखा रहा है आपको कि भाई एक जगह देखो कार के अंदर तो होपलेसनेस, डेथ, ओल्ड एज, नेगेटिविटी, बाहर देखो तो यंग ट्रीज, पॉजिटिविटी, और कंट्रास्ट है ना, बच्चे, मैरी चिल्ड्रन, होप, है ना। तो ये कंट्रास्ट है गाड़ी के अंदर और गाड़ी के बाहर का, आउट ऑफ देयर होम्स। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो फाइनली एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। अब वो अपनी मम्मी से कुछ दूर डिस्टेंस पे खड़ी हुई है, कुछ जाहिर दूरी है, एंड अब वो वापस से अपनी मम्मी को देखती है, ठीक है। The poetess immediately put that painful thought away from her mind and from the window of the car. अब होता क्या है, वो उस पेनफुल थॉट को साइड करती है, एंड फ्रॉम द विंडो ऑफ द कार शी लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। वो बाहर यंग ट्रीज को देखती है अलोंग साइड द रोड, जो कि भागते हुए उन्हें नजर आ रहे हैं, विच सीम्ड रनिंग वेरी फास्ट, जो कि उन्हें लग रहा है कि बहुत तेज 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 भाग रहे हैं। हालांकि ट्रीज नहीं भाग रहे, गाड़ी बहुत तेज चल रही है, इसलिए ट्रीज पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। एंड शी ऑल्सो looked happy children who were coming and running out of their houses in large number। फिर वो देखती हैं कि जो बच्चे हैं वो भी बाहर आ रहे हैं अपने घर से, जो कि हैप्पी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन यहाँ पे बोला है। फाइनली द पोएटिस रीच द एयरपोर्ट एंड शी हैड टू गो थ्रू द सिक्योरिटी चेक देयर। अब फाइनली जो पोएटिस है वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है, और वहाँ पे उन्हें सिक्योरिटी चेक से गो थ्रू करना रहेगा, क्योंकि आपको सिक्योरिटी चेक पे एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक रहता है, तो वहाँ पे आपको करना रहता है, आप सभी को पता होगा, राइट। हर मदर वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर। तो उनकी जो मम्मी है वो उनसे कुछ दूर खड़ी थी, ठीक है। एट दैट पॉइंट वंस अगेन शी लुक्ड एट हर मदर, और वो उस टाइम पे वापस से अपनी मम्मी को देखती है, वापस से उन्हें वही थॉट आता है, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वाइल कमिंग इन द कार। ये याद रखना जरूरी है, जब वो कार में आ रहे थे, द पोएटेस एंड हर मदर डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड टू ईच अदर। पोएटेस और उनकी मम्मी ने एक शब्द एक दूसरे से बात नहीं करी। स्टिल शी वॉज स्टरिंग एट हर मदर फ्रॉम अ डिस्टेंस। वो अपनी मम्मी को गाड़ी में भी दूर से देख रहे थे। It is a thoughtful fact that what kind of attitude the modern youths have towards their old aged beloved ones। कि हम लोग का जो, हम यूथ जो है, हम लाइक जो जनरेशन है, वो कैसा एटीट्यूड पोर्ट्रे करती है कि हम लोग जो भी फील करते हैं हमारे माँ बाप के लिए, वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हालांकि हम बहुत फील करते हैं ये सारी चीज़ें, कि हमें खो देने का डर है, हम बहुत कद्र फील करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा कद्र फील होती है, बट हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये एक चीज़ कही गई है, एक बात कही गई है। ओके अच्छा, अब पोएटिक डिवाइस की बात करें यहाँ पे इस स्टैंजा में, तो सबसे पहले आप देखोगे ट्रीज प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग। भाई ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज भाग रहे हैं। तो स्प्रिंट वर्ड जो होता है ना, वो हम इंसानों के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इंसान भाग सकते हैं, ट्रीज नहीं भाग सकते। तो ट्रीज जो है
वो आपकी एक नॉन ह्यूमन चीज़ है और आपने उसके आगे एक ऐसा वर्ड लगा दिया जो आप ह्यूमंस के आगे यूज करते हो, तो यहाँ पे आपने ट्रीज को कर दिया पर्सोनिफाई, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। जैसे मैंने आपसे बोला कि टाइगर्स डांसिंग, तो टाइगर्स क्या डांस कर सकते हैं? हुस्न तेरा तौबा तौबा, डांस यार एक ह्यूमन वर्ड है जो कि ह्यूमंस के आगे लगता है, आप टाइगर्स के आगे लगा के उसे पर्सोनिफाई कर रहे हो, ठीक है। और कौन से हैं यहाँ पे? Many children out of their homes, but the airport security check standing few yards away. I look, नहीं अब इतना ही है, आगे चलते हैं। अच्छा, ऑलिट्रेशन हर जगह होती है। ऑलिट्रेशन मतलब कि कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड साथ में आ जाए तो वो ऑलिट्रेशन होती है, राइट? ठीक है। वैन पेल एज लेट विंटर्स मून, अब यहाँ पे बोला है कि जो मम्मी है उनका चेहरा जो है वो दूर से, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक से भी दूर से कैसे नजर आ रहा है? वैन नजर आ रहा है, पेल नजर आ रहा है। मतलब कि वैन और पेल एक ही वर्ड होते हैं। मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ, या फिर बोल सकते हैं उतरा हुआ, या फिर ग्रेइश सा। जैसे कि लेट विंटर्स का जो मून होता है, आपने देखा होगा जो सर्दियाँ होती हैं और उसका जो मून होता है, वो उसकी जो लाइट होती है वो कितनी कम हो जाती है। जब सर्दियाँ होती है, बहुत तेज ठंड पड़ रही होती है, तो येलो पड़ जाता है मून, राइट? वैसी ही उनकी शक्ल को कंपेयर करा है, अपनी मम्मी की शक्ल को कंपेयर करा है। एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वापस से वो वही फेमिलियर एक, वही दर्द को वापस से फील करती हैं, उनका चाइल्डहुड फियर, उनके बचपन का फियर। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, बट उस चीज़ को वो साइड रखती है और वो कहती है सी यू सून अम्मा, मतलब उस चीज़ को वो सोचती नहीं है ज़्यादा, बोलती है ओके सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और वो एक चेहरे पे मुस्कुराहट रखती है, जैसे कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, है ना? वो वाली चीज़ के अंदर से तो बहुत कुछ फील कर रहे हैं बट बाहर से वो एक मुस्कुराहट रखती है। एंड देन यहीं पे पोएम डॉट 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 पे खत्म हो जाती है, ठीक है। Okay. After the security check, the poetess looked at her mother, who was standing a few yards away from her. सिक्योरिटी चेक के बाद वो पोएटिस जो है मम्मी को फिर से देखती है, जो कुछ दूर खड़ी थी उनसे। शी वॉज लुकिंग वीक एंड पेल, मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही थी और पेल नज़र आ रही थी। हर फेस वॉज लुकिंग जस्ट लाइक अ येलोइंग मून ऑफ लेट विंटर सीजन, उनका जो फेस था वो वैसे ही नज़र आ रहा था जैसे कि एक मून हो जाता है, येलो पड़ जाता है ना, वैसे ही सेम नज़र आ रहा था। द पोएटिस फेल्ट सेम ओल्ड फेमिलियर पेन एंड फेयर, जो पोएटिस है वो सेम पेन और फेयर को फील करती है जो बचपन में फील करती थी, कि मम्मी को खो देने का डर, मम्मी के चले जाने का डर। इट वॉज सम सेम एज शी हैड फेल्ट इन हर चाइल्डहुड, वो सेम है जो उन्हें चाइल्डहुड में फील करा था, तभी तो उन्हें लिखा सेम चाइल्डहुड फेयर। फेमिलियर एक, फेमिलियर एक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक भी लिखा हुआ है, एक मतलब पेन, दर्द, स्टमक एक, हेड एक, राइट? तो फेमिलियर एक मतलब कि वो वही पुराना दर्द जो पहले मैं फील करती थी। It was same as she had felt in her childhood, but she could not speak a single word to her mother. But वो अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं बात कर पा रही थी, ठीक है। The only word she could speak were "See you soon, अम्मा", तो सिर्फ यही बोल पाते हैं कि okay, see you soon, अम्मा। And she smiled and smiled and smiled, और वो स्माइल करती है, स्माइल करती है, स्माइल करती है, ठीक है। These words highlights that the youth of modern time have deep sympathy toward their old aged beloved ones. यहाँ पे पता चलता है कि जो हम जनरेशन है वो हम लोग सिंपैथी तो रखते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, हम लोग फील तो करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, बट दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर सिंपैथी प्रॉपर्ली। बट हम लोग अपने पेरेंट्स को सिंपैथी प्रॉपर्ली नहीं दिखा पाते, हम फील ज़रूर करते बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते, राइट? तो ये वो चीज़ बताने चाह रही है। अब आ जाते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे एक एज का यूज करके कंपैरिजन हुआ है, तो अगेन सिमिली एज अ लेट विंटर्स मून। दूसरा है यहाँ पे, आप कोई भी वर्ड बारी बारी रिपीट हो रहा है, कोई भी चीज बारी बारी रिपीट हो रही है, और बार बार कोई वर्ड या कोई चीज रिपीट हो रहा है, तो उसे आप रिपीटेशन बोलते हो। कि अगर कोई वर्ड, कोई लाइन बारी बारी रिपीट हो रही है पोएम में, तो उसे आप रिपीटेशन कहते हो। तो ये है आपकी दूसरी पोएटिक डिवाइस, रेपिटेशन। एक और पोएटिक डिवाइस है जो कि इस पोएम में हिडन है,
वो है इंजैममेंट। इंजैममेंट का मतलब है कि बिना फुल स्टॉप के, लाइक विदाउट फुल स्टॉप, यहाँ पे जो हमारी पोएट है उन्होंने विदाउट फुल स्टॉप उसको कंटिन्यू कर दिया है, मतलब कि पोएम को कंटिन्यू कर दिया विदाउट फुल स्टॉप। जैसे कि आप देखोगे ये वाला स्टैंजा, ठीक है, ये वाला स्टैंजा देखिए, बिना फुल स्टॉप के कंटिन्यू करा है। ये स्टैंजा देखिए कोई फुल स्टॉप नहीं है। ये वाला स्टैंजा देखिए कोई फुल स्टॉप नहीं, मतलब एक, अच्छा, एक फुल स्टॉप मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, राइट, और दो फुल स्टॉप दो सेंटेंस। यहाँ पे फुल स्टॉप ही नहीं है, मतलब एक ही फुल स्टॉप में मतलब चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज हमारा इंजैममेंट, मतलब पिरो दिया है भाई, लाइंस को पिरो दिया है बिना फुल स्टॉप के, ठीक है ना, मजेदार बात। अब आ जाते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्यूशन है उस पर आ जाते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, ठीक है, आप भी पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेती हूँ। मैंने पानी पी लिया है, चलिए। ओके तो देखते हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। किस तरह का पेन, किस तरह का एक हमारी पोएटेस फील करते हैं। अब आप भी लिख सकते हो, ऑब्वियसली बात है, मम्मी को खो देने का। अच्छा, इसकी थीम्स के बारे में अगर डिस्कशन करें हम लोग, तो इसकी थीम्स क्या क्या हो सकती है, मतलब कि किन किन मुद्दों के बारे में हमारी पोएटेस ने बात करी है, किन किन मुद्दों के बारे में हमारी पोएटेस ने बात करी है। तो क्या थीम हो सकती है, जरा मुझे बताइए, व्हाट कैन बी द थीम्स। सोचो 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 सोचो, चलो मैं आपको टाइम देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए, आप सोचिए। देखो भाई, एक है हमारी ओल्ड एज, ओल्ड एज के बारे में बात हुई है कि नहीं हुई है। दूसरी है हमारी डेथ, डेथ के बारे में भी बात हुई है। और लाइफ वर्सेस डेथ के बारे में भी बात हुई है। लाइफ वर्सेस डेथ के बारे में कैसे बात हुई है, बताया ना, कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि भाई गाड़ी के वो अंदर देख रहे हैं तो होप नहीं है, मम्मी ओल्ड एज है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड देन अगर वो गाड़ी के बाहर देख रहे हैं तो लाइफ दिख रही है, यंग ट्रीज, मैरी चिल्ड्रन। तो यहाँ पे लाइफ वर्सेस डेथ दिखाया है। सबसे इम्पोर्टेंट है मदर डॉटर रिलेशनशिप, मदर डॉटर रिलेशनशिप दिखाई है, ठीक है। और क्या है, सिंपथी टुवर्ड्स मदर दिखाया है, ठीक है, फियर ऑफ लूजिंग मदर दिखाया है। बहुत सारे मुद्दों के बारे में, लाइक देयर आर मल्टीपल थीम्स इस पोएम में, बट इसकी मेन मेजर थीम है भाई ओल्ड एज, ठीक है। जो ओल्ड एज है, मतलब क्योंकि उसका नाम ही, टाइटल ही आप बोल सकते हो ना, माई मदर एट 66, उसका टाइटल ही मतलब ओल्ड एज है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो इसकी थीम है वो सबसे बड़ी ये है। और भी आप सोच सकते हो, बता सकते हो। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि हर एक वर्ड के, हर एक वर्ड के मीनिंग्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, बट आपको मीनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इतनी अच्छे से समझाया है कि आपको मीनिंग हमेशा हमेशा के लिए याद रहना चाहिए, ठीक है। आ जाते हैं अब क्वेश्चन एंड आंसर पे। ओके, तो व्हेन द पोएट सीज द पेल एंड कॉप्स लाइक फेस ऑफ हर मदर, जब हमारी कमला दास अपनी मम्मी का पेल, मुरझाया हुआ और डेड लाइक फेस, कॉप्स लाइक मतलब कि डेड बॉडी लाइक फेस देखती हैं अपनी मम्मा का, हर ओल्ड फेमिलियर पेन और द एक रिटर्न्स। तो उनका जो ओल्ड फेमिलियर पेन है, अब ओल्ड फेमिलियर पेन बचपन में कभी वो फील करती होंगी कि यार मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मम्मी भी बड़ी हो जाएंगी, और फिर मैं, मेरी मम्मी जब ओल्ड एज में आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो जाएंगी, और फिर मुझे वो खो देने का डर, मतलब होता है ना कि मैं बड़ी होंगी तो मम्मी भी बड़ी होंगी। तो वो एक डर कि यार मम्मी भी बड़ी होती जाएंगी और एक टाइम आएगा कि जब उन्हें जाना पड़ेगा, तो वो ओल्ड फेमिलियर एक, राइट, returns. Perhaps she has entertained this fear since her childhood. और वो इस fear को entertain, मतलब कि वो इस fear को झेलती आ रही है, अपने बचपन से झेलती आ रही है, राइट। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, भाई बूढ़ा होना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, मानते हो कि नहीं, ऑब्वियसली बात है। इंसान छोटू सा होता है, आपके पैर, इन्फेंट होते हो तो बहुत छोटू से होते हो, फिर बड़े होते हो तो आप और बड़े होते हो, तो आपके पैर बड़े होते हैं, आपके हाथ बड़े होते हैं, आपकी हाइट लंबी होती है, आपकी वॉइस चेंज होती है। तो मतलब वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो बूढ़ा होना भी एक नेचुरल प्रोसेस है। टाइम एंड एजिंग स्पेयर नन, भाई टाइम और एजिंग, स्पेयर मतलब कि किसी को नहीं बख्शता, बख्श दो बोलते ना, स्पेयर मी, मुझे बख्श दो। तो जो टाइम और
हमारा जो टाइम है और एजिंग है वो किसी को नहीं बख्शता। टाइम जैसे जैसे निकलता जाता है वापस नहीं आता, और वैसी एज है जैसे जैसे निकलती जाएगी वैसे वापस नहीं आएगी। तो इसलिए बोलते हैं खुल के अपनी एज को जियो, टेंशन वेंशन छोड़ो, क्योंकि ये एज आपकी वापस नहीं आनी है। Time and aging have not spared the poet's mother and may not spare her as well. टाइम एंड एजिंग ने पोइट की मदर को स्पेयर नहीं करा और उसको भी स्पेयर नहीं करेंगी। ठीक है, विद द एजिंग सेपरेशन एंड डेथ बिकम इनएविटेबल। भाई विद दिस जो एजिंग है, बूढ़ा होना है, सेपरेशन है मतलब अलग होना है, एंड डेथ जो है वो इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब कि उसे पता नहीं कभी भी आ सकती है, बुलावा नहीं होता, कभी भी आ सकती है, राइट। तो इनएविटेबल है। Why are the young trees described as sprinting? Young trees को स्प्रिंटिंग क्यों डिस्क्राइब करा है? अब मैंने आपको बताया था ना, स्प्रिंट करने का मतलब क्या होता है, स्प्रिंट करने का मतलब भागना होता है। अब जब गाड़ी चलती है तो जो यंग ट्रीज है वो ऐसे मोशन में होते हैं कि आपको लगता है कि वो भाग रहे हैं, बट एक्चुअल में वो भाग नहीं रहे होते। द पोएट इज ड्राइविंग टू द कोचिंग एयरपोर्ट। जो पोएट है वो कोचिंग एयरपोर्ट जा रही है। व्हेन शी लुक्स आउटसाइड, जब वो बाहर देखती है, द यंग ट्री सीम्स टू बी वॉकिंग पास्ट देम। जो यंग ट्रीज है वो उनके पीछे से निकल, मतलब उनके सामने से निकल रहे। पास देम मतलब कि उनके निकल रहे, उनके सामने से निकल रहे, उनसे गुजर रहे। अभी किसी चीज को गुजरने को क्या बोलते हैं, पास्ट देम मतलब कि गुजरना। विद द स्पीड ऑफ द कार दे सीम टू बी रनिंग फास्ट और स्प्रिंटिंग। अब कार की स्पीड की वजह से वो रनिंग फास्ट नजर आ रहे हैं या फिर स्प्रिंट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, द पोएट प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में दिखाया है, एक जगह उनकी मम्मी ओल्ड मदर है, डोजिंग ओल्ड मदर जो कि झोंके खा रही है नींद के, एंड द स्प्रिंट यंग ट्रीज, और एक जगह पे यंग ट्रीज जो है वो स्प्रिंट करते हुए नजर आ रहे हैं। Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? अब यहाँ पे जो पोइट है उन्होंने एक इमेज दिखाई है कि मैरी चिल्ड्रन, खुश बच्चे अपने घर के बाहर ओवरफ्लो हो रहे हैं, मतलब बाहर जा रहे हैं। ऐसे क्यों बताया? The poet has brought in the image of merry children spilling out of their homes to present a contrast. उन्होंने ये इसलिए दिखाया है क्योंकि वो कंट्रास्ट दिखाना चाहती है पोएट, कि गाड़ी के अंदर वो देख रही है तो उन्हें डिप्रेशन फील हो रहा है, बाहर देख रही है तो उन्हें हैप्पीनेस फील हो रही है क्योंकि वहां पे यंग लोग हैं, तो कंट्रास्ट दिखाया है। द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन अ लार्ज नंबर प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस। जो बच्चे हैं वो बहुत सारे बच्चे अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो वो एक हैप्पीनेस दिखाई जाती है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ लाइफ, की लाइफ जो है होप दिखा रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं, यंग बच्चे, होप वगैरह वगैरह। दिस इमेज इज इन स्टार्क कंट्रास्ट टू द डोजिंग ओल्ड मदर। और ये जो इमेज है ये कंट्रास्ट है उनकी ओल्ड मदर डोज कर रहे हैं उसमें, हुज एशन फेस लुक्स लाइक लाइफलेस, जिनका मुरझाया हुआ फेस, जिनका ग्रे फेस जो है वो लाइफलेस नजर आ रहा है सोते हुए, एंड पेल लाइक अ कॉर्प्स, और डेड बॉडी की तरह नजर आ रहा है। शी इज एन इमेज ऑफ एजिंग। जो हमारी मम्मा है वो इमेज ऑफ एजिंग, डिके एंड पैसिविटी। यहाँ पे द कंट्रास्ट ऑफ द टू इमेजेस एनहांस द पोएटिक इफेक्ट। यहाँ पे दो कंट्रास्ट दिखाने के लिए ये चीज दिखाई गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट टू क्वेश्चंस। व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? मम्मी को लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर करा है? द पोएट्स मदर इज 66 years old। मम्मी 66 years old है। ठीक है, हर shrunken ashen face, उनका जो मुरझाया हुआ फेस है, resembles a corpse, वो एक डेड बॉडी को रिजेंबल करता है। शी हैज लॉस्ट हर शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ। वो जो फेस है ना, वो जब यूथ होते हैं तो आपका फेस ग्लो करता है, चार्मिंग होता है, ऐसे आप ग्लो कर रहे होते हो, एकदम ऐसे बोलते हैं ना ग्लो आता है, वो सब खो चुका है, उनका फेस एकदम मुरझा चुका है। सिमिलरली द लेट विंटर्स मून लुक्स हेजी एंड ऑब्सक्योर। वैसे ही जैसे लेट विंटर्स मून होता है वो हेजी, धुंधला सा दिखता है, ऑब्सक्योर दिखता है, मतलब पेल दिखता है, राइट। इट टू लैक शाइन एंड स्ट्रेंथ। लेट विंटर्स मून भी जो है वो उसके भी शाइन नहीं होती है, वो स्ट्रेंथ लूज करता है। द कंपैरिजन इज क्वाइट नेचुरल एंड अप्रोप्रिएट। और ये कंपैरिजन नेचुरल अप्रोप्रिएट है। द सिम्बली इज यूज हियर टू एप्ट एज वेल एज इफेक्टिव। ये सिम्बली पोएटिक डिवाइसेस का यहाँ पे यूज करा है, पोएटिक डिवाइस का। What do the parting words of the poet and her smile signify? भाई जो पोएट के पार्टिंग वर्ड्स हैं, सी यू सून अम्मा, और वो जो स्माइल है वो क्या सिग्निफाई करती है,
क्या इंपॉर्टेंस है। द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स ऑफ अश्योरेंस, भाई जो पार्टिंग वर्ड्स ऑफ अश्योरेंस है ना कि सी यू सून अम्मा, इसका मतलब क्या कि उनको एक डर तो है कि वो जब वापस लौटेंगी तो उनकी मम्मी उनको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी जिंदा, बट वो एक अश्योरेंस है, मतलब सहानुभूति बोल सकते हैं कि नहीं नहीं भाई मिलेंगे मिलेंगे जरूर मिलेंगे, इसलिए वो बोलती है सी यू सून अम्मा। एंड हर स्माइल्स प्रोवाइड अ स्टार्क कंट्रास्ट टू द ओल्ड फेमिलियर एक और फियर ऑफ चाइल्डहुड। और उनकी जो स्माइल है वो स्टार्क कंट्रास्ट दिखा रही है कि एक जगह तो वो अंदर से कुछ और फील कर रही है, वो बहुत डरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा सहमी हुई है, लेकिन बाहर से वो सिर्फ स्माइल कर रही है, तो वो कंट्रास्ट है। एंड हर वर्ड्स एंड स्माइल्स आर अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हाइड हर रियल फीलिंग्स। उनके जो वर्ड्स हैं और जो उनकी स्माइल्स हैं वो एक डेलिबरेट, जानबूझ के उन्हें अटेम्प्ट करा है, डेलिबरेट मतलब कि जानबूझ के, कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाह रहे हैं। द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा गिव्स एन अश्योरेंस टू द ओल्ड लेडीज। ये सी यू सून अम्मा जो है ये एक अश्योरेंस है, मतलब कि भाई मैं वापस मिलूंगी आपको, उन ओल्ड लेडी को हुज एशन फेस लुक्स लाइक अ कॉप्स, जिनका एशन फेस कॉप्स की तरह नजर आ रहा है। सिमिलरली हर कंटिन्यूस स्माइल्स आर एन अटेम्प्ट टू ओवरकम द एक। उनकी जो स्माइल एंड स्माइल है वो कंटिन्यूस अटेम्प्ट है ताकि वो उस एक को ओवरकम कर पाए, उस दर्द को ओवरकम कर पाए, एंड फियर इनसाइड हर हार्ट, और उस फियर को ओवरकम कर पाए जो उनके दिल में है। ठीक है, चलिए, और इसी नोट पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू ऑल। सभी लोगों को मेरा बहुत ज़्यादा प्यार। बाय बाय।